नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये कोई आम सूचना नहीं है। इस खास विश्लेषण में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स को बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर तरीके से डिकोड किया जाएगा। बेसिक्स तो लगभग सभी को पता ही होते हैं, लेकिन आज का पूरा फोकस इस मिशन को क्रैक करने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी पर रहेगा। तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए इस मिशन ब्रीफिंग को शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1230 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हाल के सालों में सामने आया सबसे बड़ा और शानदार मौका है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का सीधा सा मतलब है मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस भी पहले से कहीं ज्यादा हैं। ये नंबर ही अपने आप में एक अलग लेवल की एनर्जी और मोटिवेशन देने के लिए काफी है ना। अब देखिए, जब बात बीपीएससी की होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रुतबा और पावर, राइट? ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सीधे निकल कर आई इस लिस्ट को देखिए। अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी जैसे टॉप लेवल के पद इसमें शामिल हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये वो रियल पोस्ट्स हैं जिनके लिए दिन रात एक कर दी जाती है। ये एग्जाम सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि राज्य के सबसे ऊंचे प्रशासनिक ढांचे तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही गेम चेंजिंग अपडेट की तरफ। महिलाओं के लिए पूरे 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी है। प्रशासन में महिलाओं की हिस्सेदारी को मजबूत करने का ये एक शानदार कदम है और इस 35% के गणित को समझकर ही तैयारी को एक सही दिशा देनी होगी। चलिए अब उस क्राइटेरिया की बात करते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, एज लिमिट। अलग अलग पदों के हिसाब से मिनिमम एज 20, 21 या 22 साल तय की गई हैं। वहीं मैक्सिमम एज की बात करें तो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 साल, महिलाओं और ओबीसी के लिए 40 साल और एससी/एसटी के लिए 42 साल की लिमिट है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? क्रूशियल कट ऑफ डेट। जी हां, ये डेट 1 अगस्त 2026 रखी गई है। फॉर्म भरने से पहले इस डेट के हिसाब से एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कोर एग्जीक्यूशन प्लान की। इस एग्जाम का स्ट्रक्चर किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। ये एक 3 टियर यानी 3 चरणों वाला प्रोसेस है। स्टेप 1 प्रीलिम्स, जो भीड़ से अलग करेगा। स्टेप 2 मेंस, जहां नॉलेज की असली डेप्थ चेक होगी। और फाइनल स्टेप इंटरव्यू, जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है। हर स्टेज की अपनी अलग डिमांड है और इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। अब जरा इन दोनों शुरुआती स्टेजेस के बीच का फर्क समझिए। एक तरफ है प्रीलिम्स, पूरे 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर, और सबसे खतरनाक बात 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब यहां स्पीड के साथ साथ 100% एक्यूरेसी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है मेंस। ये 900 मार्क्स का ऐसा सब्जेक्टिव पेपर है जहां लंबे लंबे एसे और आंसर्स लिखने होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ एक एंट्री गेट है, लेकिन मेंस वो जगह है जो असल में मेरिट डिसाइड करेगा। प्रीलिम्स की उस टफनेस को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। नोटिफिकेशन के इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। यहां साफ साफ 5 ऑप्शंस ए, बी, सी, डी और ई का सिस्टम दिया गया है। और जैसा कि हमने अभी बात की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का रूल भी लागू है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 3 सवाल गलत हुए तो एक सही जवाब के मार्क्स भी पानी में। यहां तुक्का मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर 100% कॉन्फिडेंस हो, बस उसी पर दांव लगाना है। अब आते हैं उस 900 नंबर के पहाड़ पर, यानी मेंस एग्जाम पर। यही वो हिस्सा है जो फाइनल रैंकिंग तय करने वाला है। ये पूरा का पूरा मेंस एग्जाम 3 मेन पिलर्स पर टिका है। जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स और एस्से यानी निबंध, वो भी पूरे 300 मार्क्स का। इनमें से किसी भी एक पेपर को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तीनों के लिए एक बैलेंस्ड और डीप एनालिटिकल अप्रोच लेकर चलना ही कामयाबी की असली चाबी है। मेंस क्लियर करने के बाद बारी आती है फाइनल टेस्ट की, यानी इंटरव्यू। ये 120 नंबर का फेज बिल्कुल क्रिटिकल है। जब मेंस के 900 अंकों में इंटरव्यू के 120 अंक जुड़ते हैं, तब जाकर 1020 अंकों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और सच बात तो ये है कि ये इंटरव्यू सिर्फ किताबों की नॉलेज नहीं चेक करता, ये चेक करता है कि प्रेशर में कैसे रिएक्ट किया जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। कई बार यही 120 नंबर टॉपर बनने और लिस्ट से बाहर होने के बीच का फर्क तय कर देते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जिनका सपना डीएसपी या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जैसी वर्दी वाली पोस्ट्स पर जाना है। ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और सबसे बढ़कर 6x6 विजन यानी आंखों की रोशनी के कड़े नियम यहां लागू होते हैं।
एक ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ मेंटली फिट होना काफी नहीं है, इन खास पदों के लिए फिजिकली फिट होना भी उतना ही जरूरी है। तो फॉर्म भरने से पहले इन मेडिकल कंडीशंस को जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब जरा स्ट्रैटेजी से हटकर इस बेहद इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मई 2026 से शुरू होंगे और 31 मई 2026 को पोर्टल बंद हो जाएगा। सच मानिए, ये विंडो बहुत ही छोटी है। जो लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं वो अक्सर सर्वर क्रैश या टेक्निकल ग्लिच में फंस जाते हैं। इसलिए इस टाइमलाइन को एक हाई स्पीड अलर्ट मानिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि शुरुआत के कुछ ही दिनों के अंदर फॉर्म बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल और स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। सबसे पहले डिजिलॉकर के थ्रू OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद ही मेन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट हैक छिपा है। अगर एप्लीकेशन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए तो जो 200 रुपए की एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक फीस लगती है वो माफ हो जाएगी। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम का स्मार्टली यूज करने वाली बात है। तो OTR और आधार लिंकिंग का ये प्रोसेस बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ जानने और समझने के बाद अब बस एक ही सीधा सा सवाल बचता है, क्या हम इस ऐतिहासिक मिशन के लिए सच में तैयार हैं? 1230 से ज्यादा बम्पर वैकेंसीज, नेगेटिव मार्किंग का वो कड़ा नियम और मेंस के 1020 नंबरों का पूरा गणित, सब कुछ अब बिल्कुल डिकोड हो चुका है। नोटिफिकेशन के सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हैं। अब वक्त आ गया है इस बैटल प्लान को एक्शन में बदलने का। हमारा ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, लेकिन असली तैयारी का सफर वो बस अभी इसी वक्त से दोगुनी रफ्तार से शुरू होना चाहिए।